गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट में अपना टॉपिक चल रहा था फल उद्यान का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, यानी कि फल उद्यान हमें लगाना है खेत के अंदर। हम जानते हैं कि फल उद्यान है एक लंबा निवेश है, लंबी वर्ष तक संचालित होने वाला निवेश है और लगभग स्थायी माना जाता है। तो इसका मैनेजमेंट हमें इस तरीके से करना चाहिए कि पौधों का, यानी कि जो फल वृक्ष हैं उसका वृद्धि विकास अच्छा हो और हमें पैदावार भी अच्छी मिले। तो इसके लिए सबसे पहले अपन ने डिस्कस कर चुके थे, फल उद्यान हमें लगाना है तो सबसे पहले स्थान का चुनाव करना है, जगह का सिलेक्शन करना है, साइट सिलेक्शन ऑफ साइट, जगह सेलेक्ट करना है जिसमें अपन ने जलवायु देखी, भूमि, धरातलीय स्थिति, सिंचाई जल की सुविधा और अन्य प्रकार की सुविधा है वो मिलने चाहिए। आज जो सेकंड कार्य योजना रहेगी वो रहेगी कि फल उद्यान हमें लगाना है तो हमें क्या कार्य योजना बनानी पड़ेगी, उस कार्य योजना के बारे में बात करेंगे। उद्यान की कार्य योजना, उद्यान की कार्य योजना फल वृक्षों का रोपण एक दीर्घकालिक कार्य है, यानी कि लंबे समय तक संचालित होने वाला व्यवसाय है, कार्य है। फल वृक्ष लगाने से पहले उसे अच्छी प्रकार से योजना तैयार करना हमारा पहला उद्देश्य रहता है। उद्यान की सफलता एक अच्छी योजना के क्रियान्वित करने पर निर्भर करती है, जिसमें सबसे पहला है बाड़ लगाना, यानी कि हमने जगह का चयन कर लिया। जगह का चयन करने से सबसे पहले हम उस जगह की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, बाड़ लगाएंगे। स्थान के चुनाव के बाद एवं फल वृक्ष के लगाने से पहले उद्यान की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना अति आवश्यक है। इसके लिए कंटीली झाड़ियाँ, मिट्टी की डोल, कंटीले तार, पक्की दीवार आदि में से वित्तीय सुविधा के अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं। यानी कि आप बाड़ लगा सकते हैं, कंटीली झाड़ियाँ लगा सकते हैं, तार लगा सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल वित्तीय कंडीशन अच्छी है तो खेत के चारों ओर, उस जगह के चारों ओर आप पक्की दीवार भी बना सकते हैं। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक कांटेदार पौधे, जंगल जलेबी, विलायती बबूल, करौंदा, मेहंदी, थूर, नागफनी आदि की बाड़ कर उद्यान की सुरक्षा की जाती है। बाड़ लगा ली, दीवार कर ली, जो भी आपको उचित लगा आपने कर लिया। अब आपको करनी है भूमि की प्रारंभिक तैयारी, यानी कि भूमि की जुताई का और ये कार्यक्रम अपनाना है, यानी कि कृषि पद्धति के क्रियाकलाप अब आपको क्या करना है, शुरू करना है। चयनित स्थान को समतल करना, पत्थर इत्यादि को निकालना, जंगली पेड़ पौधे खरपतवार को निकालना प्रारंभिक कार्य के अंतर्गत आता है। इससे स्थान फल वृक्ष लगाने के लिए उपयुक्त अवस्था में आ जाता है। यदि स्थान पर पूर्व से ही खेती हो रही है तो प्रारंभिक खेती तैयारी की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि सामान्य जुताई इत्यादि करके आप खेत को तैयार कर लें। अच्छा रहे भूमि समतल कर 1 से 2 हरी खाद वाली फसलें बुआई करने से मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार आता है। तो ये है भूमि की प्रारंभिक तैयारी, यानी कि कई सालों से भूमि पड़ी है तो अंदर झाड़ियाँ वगैरह होती हैं तो उसको आपको हटाना होता है, बड़े वृक्ष होते हैं उसको हटाना होता है। क्यों? क्योंकि वृक्षों के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं, पक्षी रहते हैं, तो वो उन फल वृक्षों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। वायुरोधी वृक्ष लगाना, अब जो आपने पक्की दीवार बाड़ लगाई है उसमें इस प्रकार से वायुरोधी वृक्ष लगाएं कि तेज वायु के कारण आपके फल वृक्ष को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो।
तो फल वृक्षों का ठंडी, गर्मी एवं तेज हवा, गर्मियों में लू चलती है, उस लू से बचाव के लिए बाग के उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्षों का रोपण करना चाहिए। वायुरोधी वृक्ष ठंडी, गर्म एवं तेज हवाओं से फल वृक्षों का बचाव कर उत्पादन में वृद्धि करते हैं। वायुरोधी वृक्ष ऊंचे, सघन, शीघ्र बढ़ने वाले जैसे देसी जामुन, आम, नीम, सैतूत, शीशम आदि को लगाया जा सकता है, परंतु इस बात का भी ध्यान रहे कि वायुरोधी वृक्ष मूल वृक्षों को किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचाए। जैसे कि आपके ये जो वायुरोधी वृक्ष आपने लगाए, ये वायुरोधी वृक्ष आपके मुख्य फल वृक्षों को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब वायुरोधी वृक्ष लगाने के बाद आप उसमें सड़क एवं रास्ता बनाएं ताकि आवागमन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। फलोद्यान की उपज का निस्तारण एवं आवश्यक सामग्री जैसे खाद, उर्वरक, दवा, मशीन, उपकरण आदि को उद्यान के प्रत्येक भाग तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने के लिए सड़क एवं रास्तों का प्रावधान रखना चाहिए। प्राय उद्यान में एक मुख्य सड़क तथा प्रत्येक खंड या हिस्से को जोड़ने के लिए सहायक रास्ते बनाने चाहिए। सड़क व रास्ते पक्के, कच्चे या पत्थर आदि के हो सकते हैं, परंतु सही अवस्था में तथा आवागमन सुचारू हो सके इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आप सड़क रास्ता कैसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आवागमन का माध्यम है वो सुचारू रूप से हो सके, क्योंकि अपन उद्यान लगा रहे हैं तो इसमें खाद, उर्वरक, मशीनें, उपकरण इत्यादि लाने ले जाने का प्रावधान करना पड़ता है। जैसे कि कटाई की मशीनें आती है, खाद उर्वरक ले जाना पड़ता है, दवाई की मशीन छिड़काव के लिए ले जानी पड़ सकती है। तो ये बहुत सारे भारी उपकरण होते हैं, तो इनको अपन नहीं ले जा सकते हैं। तो बीच बीच में रास्तों का चुनाव आपको कर लेना चाहिए ताकि सही व्यवस्था और आवागमन सुचारू रूप से हो सके। उद्यान में जमीन का अधिक उपयोग हो सके, इसके लिए फल वृक्षों के बीच में उपलब्ध अंतर का भी इस कार्य के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कि फल वृक्ष हैं वो काफ़ी दूरी पर लगाए जाते हैं ना, 10 × 10 मीटर या 10 × 10 सेंटीमीटर, तो उनके बीच में जो खाली जगह पड़ी होती है उस खाली जगह का आप प्रयोग सड़क और रास्ते बनाने के लिए कर सकते हैं। अब आता है इरिगेशन की कैनाल, सिंचाई की आपको नालियाँ बनानी है। उद्यान में प्रत्येक फल वृक्ष तक सिंचाई का पानी सुगमता से पहुँचे, इसके लिए सिंचाई की नालियाँ बनानी चाहिए। ये नालियाँ कच्ची, पक्की या सीमेंट के पाइप से भी बनाई जा सकती हैं। आजकल उद्यान में सिंचाई के लिए अत्याधुनिक विधियाँ ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद विधि जिसको कहते हैं, छिड़काव तंत्र जिसे फव्वारा पद्धति कहते हैं, आदि का अत्यधिक प्रचलन है। तो नालियों की आवश्यकता नहीं रहती है। ये कम पानी में अधिक उपयोगी एवं कम कीमत पर भी अधिक लाभदायक रहती हैं। तो आप इस प्रकार से सिंचाई की नालियों की जगह ड्रिप तंत्र या छिड़काव तंत्र का सिस्टम है वो सेट कर सकते हैं। आवास एवं कार्यालय, अब आपको ऐसी जगह पर अपना आवास और कार्यालय बनाना है ताकि फल वृक्षों का आयात निर्यात करने में भी आपको फ़ायदा रहे। और ये फल वृक्ष है, इनके लिए 24 घंटे पैरवी करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका कार्यालय और आवास जहाँ फल वृक्ष लगा रहे हो जिस खेत में, उसी जगह होना चाहिए। फल उद्यान की योजना में अच्छे प्रबंधन एवं पर्याप्त देखभाल के लिए आवास
निरीक्षण, भंडारण, पैकिंग एवं विपणन के लिए कार्यालय भवन का निर्माण भी करना चाहिए। हालांकि इसका निर्माण प्रारंभिक लागत कम करने के लिए बाद के वर्षों में भी किया जा सकता है, परंतु योजना में स्थान अवश्य देना चाहिए। यानी कि प्रारंभिक स्तर पर आप नहीं कर सकते हैं ये आवास। तो जब आप इसकी रूपरेखा कार्य योजना जब उद्यान लगाने की कर रहे होते हैं, उससे पहले आप आवास एवं कार्यालय के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आप स्थान सेलेक्ट कर लें और इतनी सी भूमि को आप खाली छोड़ दें। तो बाद में भी आप इसका है वो कर सकते हैं, क्या कार्यालय और आवास को निर्मित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।